कल शुभी का बर्थडे था और आप सभी ने बहुत सारी उसकी ढेर सारी बर्थडे विशेस भेजी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सभी को दिल से शुक्रिया। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तो व्लॉग में मतलब मेंशन भी नहीं किया था उसका बर्थडे, लेकिन काफ़ी लोगों को याद था और फिर उन्होंने बर्थडे विशेस भेजी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज सुबह से हो रहा है भाई काम, बर्थडे हो या कोई भी ऐसा ओकेज़न घर में, तो हम लोगों को लगता है कि हम ये बनाएं वो बनाएं ये करें बच्चों के लिए। पूरा दिन भी हम लोगों के लिए कम पड़ जाता है। सुबह नाश्ते की करनी थी तैयारी, तो मैंने सबसे पहले बीट रूट पील करके उसके पीसेस कट किए। इसमें एक बड़ा टुकड़ा अदरक और हरी मिर्ची ली और इन सभी को एक साथ बारीक करना था, तो मैंने मिक्सी में ही इसको पीस लिया है। वैसे आप बॉईल भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है वो कोई मतलब नहीं है, बॉईल करो फिर पीसो, इससे अच्छा सीधा पीस लो। उसकी चटनी बना डाली और फिर गेहूं के आटे में ये बीट रूट का पेस्ट डाल करके कुछ बेसिक से मसाले, नमक तो सबसे पहले डाला, उसके बाद हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और फिर थोड़ा सा अजवाइन डाला और इसमें घी का मोयन किया। वैसे रेड पराठे बनने हैं तो हल्दी की क्या ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी सूखे मसालों का सामने आया डब्बा, तो ये तीनों ही मसाले डाले गए। सुबह जल्दी जल्दी से नाश्ता बन रहा है क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी बाहर स्टेशन में जाना है उनको सुबह सुबह, तो नाश्ता करके निकलना है। मैं सोची थी देर से आराम से करेंगे, बच्चों के जैसे थोड़ा लेट ही लोग आजकल करते हैं नाश्ता, लेकिन चूँकि एक बच्चे को भी स्कूल जाना है, मतलब ऑफिस जाना है बड़े वाले बच्चे को, तो सब बात बराबर ही होती है। तो जैसे ही नहा के आई थी, सर गीला था और थोड़ा सा सुबह तो मौसम ठंडा रहता ही है, सर दुखने लगता है बाल गीले रहे तो। बुढ़ापे की पहली सीढ़ी पार कर चुकी हूँ मैं, सर धुलो और ठंडा रहे तो सर दुखने लगता है। और फिर उसके बाद आटा गूँथ के रखा साइड में। फिर मैंने बथुए के पत्ते जो पहले से साफ़ करके फ्रिज में रखे थे उन्हें निकाला और प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने इसको 3 से 4 बार पानी में डुबकी मार मार के इसको धुला है। कल एक बहुत ही प्यारा और बहुत, मैं उसको प्यारा ही कहूँगी, बहुत ही फ़नी सा कमेंट था, आप दाल बिना धुले क्यों बनाती हैं, दाल धोकर बनाया करिए। ओह माय गॉड, मैंने उसमें लिखा कि नहीं नहीं, मैं तो रोज़ दाल धुल के बनाती हूँ। अब मैंने दाल कुकर में निकाली और धुल लिया और डायरेक्टली दिखाती हूँ कि धुल लिया और उसमें हल्दी नमक डाला, लेकिन उन्होंने नहीं देखा कि मैंने कुकर में दाल धुली है। तो सोचो कितनी मासूम सा सवाल था कि आप दाल बिना धुले क्यों बनाती हैं। गजब भाई गजब। तो फिर फ़िलहाल मैंने भत्तुए को धुला है और धुलने के बाद इसको फ्राइंग पैन में 1 चम्मच तेल डाल करके ढेर सारा बथुआ मिक्स करके ढक दिया है ताकि भाप में वो पूरा सॉफ्ट हो जाए। 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पर बथुए को बारीक काट लिया है, वो क्यों मैं अभी आगे दिखाऊंगी। मुझे एक दिन एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था आप इस तरीके से तड़के में डालिएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा, और सच में अच्छा लगा। तो वो हम आगे यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने उसको बारीक किया 1 मुट्ठी बथुए को। और यहाँ पर जो बाकी बथुआ हमने सॉफ्ट किया है ये हमने पीस लिया है। अच्छा, बथुए को बॉईल करने से ज़्यादा बेहतर ये वाला तरीका होता है। इसमें भी वही है, बथुआ अपना सॉफ्ट हो गया, पक गया और उसको हमने पीस लिया। क्योंकि बॉईल करो फिर पानी निचोड़ो फिर उसको पीसो, फिर पानी को लेके बैठे रहो, मतलब किसी तरह उसका यूज़ करना है, इसलिए तो इसमें पानी का कोई झंझट नहीं होगा। फ्रेश दही जो कि मैंने कल जमाई थी और उसमें ही मैंने डाला है जीरा पाउडर, भुने जीरे के साथ थोड़ी सी अजवाइन और हींग भून करके और उसको पीस लिया। हाँ, थोड़ी सौंफ भी डाली थी, सौंफ जीरा अजवाइन और हींग भून के पीस के रखा है, जो कि मैं दही में डालती रहती हूँ। और फिर इसमें डाल दिया बथुए का पेस्ट, नमक डाला था, अच्छे से फेंट लिए पहले दही, फिर बथुआ डाला है। अच्छा, जो मैंने बथुआ अभी पीसा था थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा थी तो वो मैंने रख लिया है, कल काम आएगा। तड़के पैन में तेल गरम किया, राई जीरा हींग डाला है, दोनों डाले राई जीरा हींग, और फिर डाल दिया ये कटा हुआ बथुआ। ये थोड़ी सी बथुआ क्वांटिटी में है जो एकदम फाइन चॉप्ड है, इसको अच्छे से मिक्स करके भून लिया, तुरंत सॉफ्ट हो गया। और थोड़ी सी इसमें डाली मिर्ची पाउडर। ये जो रायता अगर गाढ़ा लगे थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि बहुत गाढ़ी दही थी, तो हल्का सा, ताकि ऐसे चम्मच से पीने में अच्छे लगे, एकदम चटनी नुमा रायता ना बन जाए इसलिए। और अब इस तड़के को डाल दिया इसमें रायते में और मिक्स कर दिया। और हाँ देखो, ये दिखाया नहीं है कि पानी डाला है, वो एकदम झटके में डाल दिया था, पर मैंने डाला है ना। काफ़ी गाढ़ा था दही, इस वजह से। अगर ज़्यादा गाढ़ा ना हो तो आप मत डालना, अच्छा लगता है ऐसे थिक रायता। अब ये रायता तैयार, और इतने में आवाज़ें आनी शुरू, भाई जल्दी दो नाश्ता, ट्रेन से जाना है उनको ड्यूटी में, तो ट्रेन
से तो मतलब थोड़ी देर पहले स्टेशन पहुंचना रहता है। फिर झटपट झटपट मैंने तुरंत तवे को रखा इंडक्शन में और यहाँ पर उस जो लोई काटनी शुरू कर दी पराठे से। और बच्चों ने बोला कि अभी उनको नहीं खाना है, तो अभी पहले पापा जी के लिए बन रहा है नाश्ता, फिर तब तक वो धीरे धीरे उन लोगों का अपना होगा मॉर्निंग रूटीन दोनों का, फिर होगा नाश्ता। फ़िलहाल मैं बनाने लग रही थी कि चलो भाई शुरू करते हैं, उनका नाश्ता पहले हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बॉल्स बनाई है डो से, और फिर प्लेन चपाती बेली है और घी लगा करके स्क्वायर फोल्डिंग की है। ये देखा जल्दबाजी में, जब जैसे जल्दी होता है तो फिर हम उसी टाइम से 2 लोई काटी, 3 जितने पराठे बनाने हैं उतने किया और फिर बनाना शुरू। वरना हम फुर्सत से बनाते हैं तो पहले आराम से पूरी बॉल्स बनाते हैं, सारे आटे के जितने भी पराठे बनाने हैं, फिर उसके हिसाब से एक एक उठाते हैं। लेकिन जैसे ही जल्दी वाला होता है काम तो फिर लगता है जल्दी से उठाओ, एक बॉल तुरंत बेलना शुरू करो, ताकि हम ये कह सकें कि हाँ पराठा बन गया बन रहा है। तो फिलहाल जल्दी जल्दी से ये बन गया है गर्मा गर्म बीटरूट पराठे और बथुए का रायता। अच्छा, पहले हमने कटोरी में रायता रखा जल्दी से, फिर पराठा रखा, फिर हमने कहा प्लेटिंग करनी है, वो बथुआ डालते हुए वाला सीन भी लेना है, तो फिर वो आधी कटोरी पहले रायता था, देखा होगा ना, फिर मैं ऐसे चम्मच से जल्दी से डाल रही हूँ और झटपट से प्लेट में ही रखती जा रही हूँ मैं पराठे, और टेबल पर नाश्ता पहुंच गया। ये एक सुबह वाला टास्क था। इसके बाद सारा दिन वो टास्क होंगे जो सभी मम्मियों के होते हैं, बच्चों के बर्थडे वाला, कि बच्चों की पसंद का क्या बनाए। और हाँ, सुबह से जो शुरुआत हुई थी बीटरूट पराठे की, बथुआ मेथी चेंज हो करके अभी तक ग्रीन ग्रीन चल रहा था हरियाली के बाद आज ये लाल लाल क्यों हुआ, पिंक पिंक वाला, क्योंकि शुबीर को पहले से ही उसने बोल रखा था कि जब मैं आऊँगी तो मुझे बीटरूट भी खाना है, तो बीटरूट तो मैं नहीं खाती हूँ, तो आप पराठे बना दीजिएगा। पुणे में जब थी तभी बोला था उसने। तो मैंने ये बीटरूट मंगा के रखा था, 2-3 दिनों से फ्रिज में रखा हुआ था। लेकिन बथुआ मेथी का टर्न चल रहा था ना, वो बेचारी हरी नाजुक सब्जियां, उनका पहले इंतज़ाम होता है। और इतने बीच ज़ोमैटो वाले भैया का फ़ोन आता है और वो पूछते हैं एड्रेस, तो मैं, शुभम कहता नहीं हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। फिर मैंने तुरंत उसको बोला मामी ने भेजा है कल, क्योंकि मामी पूछ रही थी कि वो ये सब एरिया के लिए हमारा, तो यानी वो कंफर्म कर रही थी एड्रेस के लिए, तो मुझे तब लगा। तो शुभी की मामी ने उसके लिए केक भेजा है बर्थडे का। हालांकि शाम में ये प्लान था कि शुभम जाएगा पिज़्ज़ा बेस लेने बेकरी शॉप में, तभी केक भी लेके आएगा, क्योंकि पापा तो बाहर ड्यूटी में चले गए हैं। उनको मतलब परसों तक याद था शुभी का बर्थडे आज उनको, मतलब कल याद नहीं था रिसेंटली। तो उन लोग की जो ड्यूटी वगैरह शेड्यूल बनते हैं, उनको बाहर स्टेशन जाना था, तो फिर ड्यूटी के लिए गया, तो शुभम जाएगा लेने। तो फिर अब केक आ गया, तो यह है कि बेस के लिए शुभम शाम में जाएगा। जब पराठे बच्चों ने खा लिया, दही बथुए का रायता और बीटरूट पराठा, ये हो गया ब्रेकफास्ट। लंच में क्या बने, तो ये हुआ कुछ शॉर्टकट सा बनाते हैं, क्योंकि हम 3 ही लोग हैं और उसमें से पराठे वराठे खा के सबका पेट भरा हुआ था। पर मैंने कहा कुछ बना लेते हैं, तो मैंने आलू मटर निकाले और फिर उनको धुल लिया है, ठीक है। जब मैं वाइट बास्केट में रखा करूँ ना, तो समझ जाया करो आप। इसी देखो मैंने पानी वाला दिखाया था ना, मटर पानी में डूब रहे हैं बिल्कुल, तो उनको फिर मैंने छान लिया था ड्रेन बास्केट में। आलू मटर धुल लिए हैं। कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा, हींग और हरी मिर्ची और साथ में ये अदरक ग्रेट किया हुआ और हरी मटर डाल करके फ्राई किया, आलू फ्राई किए, फिर उसमें हल्दी पाउडर डाला था और ढक करके पका लिए आलू मटर। फिर इसमें चावल डाले हैं और चावल मिक्स किया है, नमक डाला है और धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर डाल करके मिक्स कर लिया। यानी इसको मटर पुलाव की फैमिली कह सकते हैं, लेकिन ये मटर पुलाव ऐसा है जैसे पुलाव बनाते हैं। पहले मटर पका लिए हैं, फिर उसमें डाले हैं कुक्ड राइस, मिक्स किया, कटा हुआ धनिया पत्ता डाला। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि कई बारी मतलब जैसे कुछ जल्दी से बनाना हो ना विंटर सीज़न में, जैसे पोहे जिन्हें नहीं खाना है, पोहे रोज़ रोज़ नहीं खाने, या पोहे खाने का मन नहीं है और प्रॉब्लम है एसिडिटी का प्रॉब्लम, तो राइस के लिए ये बहुत ही बढ़िया रहता है मटर पुलाव बनाना। एक तो डायरेक्टली कुकर में भी बनता ही है, लेकिन इस तरीके से जैसे हम लोग नॉर्मली जीरा राइस बनाते हैं ना, इससे में ना राइस एकदम फ्राई सा रहता है। आप इसमें और अच्छा टेस्ट करने के लिए मैगी मसाले या कुछ इस अपनी पसंद के कुछ भी दूसरे डिफरेंट डाल सकते हैं मसाले, तो थोड़ा और अच्छा लगने लगता है। पहचान में नहीं आता कि आखिर ये बना क्या है। फिर जो भी हुआ लंच थोड़ा थोड़ा इतने चावल में हम तीनों का हुआ। फिर मैं सो गई।
क्योंकि मुझे पता था अब दोपहर से शुरू होगा तो रात तक चलेगा। फिर सो के उठी हूँ, मैंने चाय पी और देखा शुभम पिज़्ज़ा बेस ला चुका है। मतलब जब मैं सो रही थी तभी शुभम चला गया था पिज़्ज़ा बेस लेने। फिर ये हुआ चलो थोड़ी डेकोरेशन करते हैं तो हम लोग बैलून फुला रहे थे। देखो फिर एक एक करके बैलून फूलते जा रहे हैं। फिर शुभी और शुभम ये डेकोरेट कर रहे हैं वॉल। तो वही मैं हंस रही थी, बर्थडे गर्ल से ही हम लोग ने काम करा लिया है। बैलून वलून लगा दिए दोनों बच्चों ने मिलके, और मैंने फुलाने में हेल्प करी थी, नॉट बनाने में लास्ट में, जैसे इन लोगों को गांठ बांधी ना बैलून में, वो करके हम लोगों ने ये काम किया। फिर शाम के हो गई है नाश्ते की तैयारी। मेरा मन था मैं सुबह ये सब बना बना के रख दूँ ढोकला, लेकिन वो लोग मना करने लगे। अब मना करने लगे लेकिन अब वो 3-4 बजे बच्चों को भूख लगी। शुभम पूछ रहा है मम्मा कुछ और है क्या? मैंने कहा है अभी बना रही हूँ रुको। तो मैंने यहाँ पर बेसन, सूजी, हल्दी पाउडर, नमक, चीनी लिया। इसमें डाली है मिर्ची और अदरक का पेस्ट और 2 चम्मच ऑयल। फिर पानी डाल करके घोल लेंगे। रेशियो इस तरीके का लिया कि 1.5 कप बेसन था, आधा कप सूजी रवा था, तो ये टोटल 2 कप हो गया। हल्दी पाउडर थोड़ी सी, नमक और चीनी डालनी स्वाद के अनुसार, और हल्दी डाल करके अदरक मिर्ची ना। हाँ अभी अभी मैंने डाला है साइट्रिक एसिड, जो हल्का खट्टापन लाता है ना। इसमें साइट्रिक एसिड अगर आपको नहीं डालना है तो आप नींबू डालना। मुझे क्या लगता है ना, कई बार जैसे आज बर्थडे है और अच्छा बच्चों की पसंद का कुछ बना रहे हैं तो कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट ना हो जाए। ये जो रेसिपी से मैं बना रही हूँ ढोकला, ये मैं सालों से बना रही हूँ, तो सेम मैं एज इट इज़ रखती हूँ। जब भी कोई ऐसे किसी गेस्ट को देना हो या बच्चों को बड़ा मन से खाने वाले हो, हम मार जो एक्सपेरिमेंट कर मारें तो उसमें काम गड़बड़ हो जाए। ये मैंने अभी अभी डाला है बेकिंग सोडा और थोड़ा सा गर्म पानी, इसलिए तड़के पैन से डाला था पानी थोड़ा सा गर्म करके, चुल्लू भर पानी गर्म करके, और गर्म पानी डाला है बेकिंग सोडे के ऊपर। अब मिक्स कर दिया तुरंत वो जो है ना बैटर एकदम फ्लफ़ी सा हो जाएगा गर्म पानी डालते। या फिर आप लेमन जूस डाल सकते हैं बेकिंग सोडे के ऊपर। या आपको बेकिंग सोडा और साइट्रिक एसिड में ज़रा भी मतलब झंझट लगे तो आप सीधा इनो का पैकेट यूज़ करना। मैं यूज़ करती हूँ कई दफ़ा, क्योंकि कई बार हल्दी वाले से लाल हो जाते हैं, शर्माने लगते हैं ढोकले, तो उनको शर्म ना आए और ना आपको देख के शर्म आए, आप इनो डाल सकते हैं। मैंने डाला है बेकिंग सोडा और साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड से हल्का खट्टापन आता है और जो सोडा है उससे फ्लफ़ी होगा। तो मैंने जल्दी से पूरे बैटर में मिक्स किया, तो उसके लिए ना वेट नहीं कर सकते, तुरंत डालना पड़ता है, क्योंकि ढोकले को थोड़ा सा फ्लफ़ी करने के लिए, राइस करने के लिए। फिर मैंने दोनों ही इडली मेकर रखे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब मैं तो जन्मजात बाई हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं कि आपने 4-4 इडली ढोकले के बर्तन क्यों निकाले, मैं तो खुद ही धुल डालूँगी। तो मैंने तुरंत जल्दी से दौड़ते हुए एक पहले लगाया, फिर दौड़ के गई, फिर दूसरा वाला लाई और एक इंडक्शन में रखा इडली मेकर, और एक रखा गैस के ऊपर। और जो गैस के ऊपर रखी कढ़ाई, वो मेरी इंडक्शन में यूज़ नहीं होती है कढ़ाई। वो जो कढ़ाई मल्टी कढ़ाई है ना, वो इंडक्शन में यूज़ ही नहीं होती, वो उसको गैस पे ही रखना पड़ता है। और ये जो दूसरा वाला है, इसको फिर मैंने इंडक्शन में रखा, दोनों प्लेट्स एक साथ लगा दी और 2 प्लेट ये ढोकले तैयार। दोनों ही ढोकले एकदम सेम एक जैसे बने, क्योंकि सेम बैटर से था, सेम टाइमिंग में हमने रखा और झटपट से तैयार। अब तड़के पैन में तेल गरम करके करी पत्ता, हरी मिर्ची और हींग और राई, हाँ सबसे पहले राई डाली थी तेल में, फिर हरी मिर्ची और करी पत्ता, हींग डाली, और इसके बाद डाला 1 ग्लास पानी, और मीठेपन के लिए इसमें डाला चीनी, और ये डाला लेमन जूस। मैं हमेशा ड्राई ढोकले बनाती हूँ, ठीक है, हमेशा ड्राई ढोकले बनाती हूँ, कभी नहीं बनाती मैं ये पानी वाला। लेकिन आज मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया। क्यों? क्योंकि अभी जब मैं लखनऊ गई थी, नेहा ने ढोकले बनाए थे और उसने ये पानी वाला बनाया था। वो खट्टा मीठा पानी पीने में इतना मज़ा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि एकदम से मतलब मैं हमेशा ड्राई बनाती हूँ, वो एकदम चेंज, और वो खट्टा मीठा पीने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो पानी ऐसे कटोरा भर के उसने पानी बना के रख दिया था और ढोकले में डाल डाल के हम लोग खा रहे थे, पी रहे थे। तो मैंने शुभम से कहा कि वैसा बनाऊँ क्या? बच्चे बोले ठीक है बनाइए। आज हम लोग हमेशा ड्राई वाला बनाते हैं, बच्चों को ड्राई वाला पसंद था, तो मैं वही ड्राई बनाती हूँ। तो फिर आज दोनों ही बोले कि भाई बनाओ, क्योंकि हमें लगा 1 प्लेट पहले भाई तुम लोग का करते हैं, मानो ना पसंद आया तो फिर ड्राई वाला दूसरी प्लेट कर लेंगे। लेकिन पहली प्लेट खा के इन लोगों को खूब मज़ा आया, वो भैया और रस्सा पीने में खट्टा मीठा वाला तो हमने कहा ठीक है फिर बनाए। तो बोले हाँ, दूसरी प्लेट भी फिर सेम अपने वही किया। पहले मैं सोची थी कि पहले एक को गीला वाला रखते हैं और एक को मैं ड्राई बनाऊँगी, पर बहुत मज़ा आया।
और फिर ये फ्राइज़ जो कि एक हफ्ते पहले शुभी के आने के पहले से शुभ हमने ला के रखा हुआ था। बेचारा ये इंतज़ार में था दीदी आए तो फिर मम्मी बनाएगी, मम्मी बना ही नहीं रही थी तो अभी ये बना रही हूँ मैं फ्राइज़। ये रेडीमेड ही है, आपने देखा ही होगा इसलिए मैंने पहले ही पैकेट दिखा दिया आपको। और ये फ्रीज़र में रखे हुए हैं। ये बहुत अच्छा आइटम क्या, नहीं मैं नहीं खाती और मैं अच्छा आइटम तो नहीं कहूँगी, मतलब बच्चे जो है ना उनको हाँ ये खाना है और फिर कौन इतना तामझाम करे, तो ये रेडीमेड वाले कभी कभार के लिए फॉर अ चेंज। शुभी आई थी लास्ट टाइम दिवाली के टाइम पे, तब बना था जब हम डी मार्ट से एक पैकेट लेके आए थे। तो वो 3-4 बार, एक पैकेट आता है तो 3-4 बार में थोड़ा बनता है। और तो वो ख़त्म हुआ था शायद मेरी बर्थडे वाले दिन, शुभम के लिए बनाया था ना मैंने, हाँ। और फिर अब ये नया पैकेट लिया है, एक हफ्ते 10 दिन पहले पैक्ड रखा था, अभी खोला है। और ये 3 बैचेस में थोड़े थोड़े करके मैंने बनाए, 3 में 2 लोगों को बांट दिए जाएंगे, इसलिए 3 बैच मतलब थोड़े थोड़े जो मैंने निकाले अभी। उन्हीं से मैंने पूछा भाई कितने बनाओ कि तुम लोग खाओ, तो उन्होंने निकाला। हालांकि अभी पिज़्ज़ा भी बनना है, फिर पेट भी भर जाएगा, खाएंगे भी नहीं पिज़्ज़ा मुझे पता है। लेकिन बच्चों को मैंने देखा या तो सुबह भूख लगती नहीं, सुबह नहीं खाना चाहते, हम ही लोग कहते हैं खाओ खाओ सुबह, इन लोग को शाम में ही बच्चों को ज़्यादातर भूख लगती है। ये इस टाइम जैसे सुबह मैंने पराठे बनाए, 2-2 पराठे खाए। और फिर वो पुलाव में तो हम 3 लोगों ने वो किया, मतलब वो ख़त्म जैसे तैसे ख़त्म। इस टाइम पे फिर ढोकले खाए गए, फिर ये फ्राइज़ बनाई। और चूँकि सुबह इन लोगों ने दूध नहीं लिया था, रायता था ना बथुए का, हाँ, तो अभी मैं इन लोगों के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ क्योंकि शुभी को कॉफ़ी बहुत पसंद है, कोल्ड कॉफ़ी, और पुणे में बहुत महंगी मिलती है मम्मा, तो वहाँ तो पीते नहीं है। तो हमने कहा ठीक है तुम यहीं पे पी लिया करना। तो फिर अभी लगातार रोज़ बनी रही है शाम के टाइम पे। तो मैंने अभी चीनी और कॉफ़ी फेंट ली है और उसके बाद ठंडा ठंडा दूध और ये मिक्स किया, तो इन लोग की कोल्ड कॉफ़ी और फ्राइज़ ये बनाया। अब ये लोग मना ही कर रहे थे, लेकिन ये सब बनाने का लिस्ट में था। अब बोल दो ना बस ये बनना है तो कब बनना है, इससे अच्छा रात की बजाय अभी जितना बनना है बनाते खाते जाओ। मैंने इन लोगों को बोला क्योंकि फिर जो है वो रात वाला बड़ा लंबा पड़ता है और फिर वो भी रहेगा पिज़्ज़ा, फिर है खाना है नहीं खाना है। तो अच्छा मैंने जब कॉफ़ी बनाई ना तो इन लोगों को वो प्लास्टिक के ग्लास रखे हैं, ये जो बाहर में मिलते हैं ना कॉफ़ीज़ में, एक आध बार कभी आया है तो वो ग्लास शुभम को बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ हम बाहर कॉफ़ी पी रहे हैं। तो उन लोग मैंने ग्लास में डाला था तो वो बचकानी हरकत हुई कि फिर शुभम आया पीछे से, मम्मा इसमें डाल देंगी क्या, हमने कहा हाँ लो भाई पियो प्लास्टिक के गिलास में। हमने तो अच्छा भला ग्लास में डाल के दिया था, लेकिन शौक है उनको। तो फिर उन लोगों ने कॉफ़ी पिया और फ्राइज़ खाए। और इसके बाद मना कर रहे थे वो लोग, लेकिन हमने कहा नहीं भाई अब करना तो है, हम कर देते हैं, फिर हम आधी रात में नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, 4 बेस, यही 4 ही मंगाए थे पिज़्ज़ा बेस, और एक पैकेट ये डाइस्ड चीज़ अमूल का। ये मतलब मेरा फिक्स है ऐसा कि 4 बेस में एक पैकेट यूज़ होता है। अगर तुम 2 भी बनाओ मैं कभी कि 2 पिज़्ज़ा बनाना है तो फिर वो आधा डाइस चीज़ का पैकेट रखो तो वो सत्यानाश ही होता है, वो फिर बेकार ही जाता है। इसीलिए वो एक ही साथ बनाती हूँ। और जब आई थी नेहा और मेरे भतीजी तब बना था पिज़्ज़ा, तब से आज बन रहा है। मतलब जल्दी बनता भी नहीं है, ये है कि हाँ सबको खाना है और फिर रात में क्या बनाए, खाना भी नहीं है किसी को, तो फिर इसलिए सोचा था चलो आज कुछ ऐसा ही पार्टी वाला दिन करते हैं। तो फिर मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज सब काटी। जब बर्तन सब धुल लिए थे लास्ट में एकदम बैठ के आराम से काटा था प्याज टमाटर, इतनी कमर दुख रही थी ना। और प्याज टमाटर, शिमला मिर्च और ये पनीर के क्यूब्स कट किए थे। फिर जैसे ही बेस में लगाया पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और टमाटो केचप मिक्स करके अच्छे से फेंट के फिर स्प्रेड कर लिया इवन। फिर उसके ऊपर डाइस चीज़ डाली, फिर सारी वेजीज डाली और ऊपर से सीजनिंग डाली, चिली फ्लेक्स डाला, तो ये सब, और हल्का सा नमक डाला, ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल किया। मतलब वो जो भी मसाले आपको डालने हैं अपने चॉइस और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और सारी वेजिटेबल्स डाल दी मैंने, प्याज टमाटर शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न भी डाले हैं हाँ, और पनीर, और सब अच्छे से एक जैसा पूरा स्प्रिंकल करके सेट करके रख दिया था। और एक के बाद एक बनते जाएंगे जैसे इन लोगों को खाना होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पर अब पार्टी टाइम स्टार्ट हो रहा था कि केक कटिंग की जाए। और फिर मैंने कहा रुको पहले एक लगा देती हूँ, और दूसरा हमने सेट करके टाइमर रख दिया है।
और यहाँ एक के बाद एक पिज़्ज़ा बन जाएंगे। पर ज़्यादा नहीं बनाना था, सिर्फ 2 ही पिज़्ज़े बने थे और उसमें भी मतलब ख़त्म करने को कोई तैयार नहीं था क्योंकि पेट भरा हुआ है इसलिए। और घर में जो पिज़्ज़ा बनता है वो बहुत ही मतलब मज़ेदार बनता है। आप मन चाहे चीज़ जितनी चाहो उतनी झोंक दो। ढेर सारी सब्जियां भी डली हुई है ऑलरेडी, आपने देखा ही है, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और पनीर। और फिर ये गर्मा गर्म पिज़्ज़ा। चलो सबसे पहले केक कटिंग की करते हैं तैयारी। तो मैंने यहाँ पर केक को स्टैंड में रखा, प्यारा लग रहा है ना। और फिर हाँ, शुभम जाता तो शाम में लेके आता जब बेस ला था, मामी ने भेजा है तो फिर यही वाला केक। पहले सोचा चलो एक हम भी मंगा लेते हैं, 2 केक कट करेंगे। हमने शुभी से कहा कि तो मामी का है, हम भी मंगाएंगे तुम्हारे लिए। तो फिर ये हुआ कि खाएगा कौन 2-2 केक। और अब खाने के छोड़ो, चलो कल खाओगे परसों खाओगे, लेकिन फ्रिज में रखने की जगह नहीं है कहाँ रखेंगे। तो फिर ये हुआ कि अभी एक ही काटते हैं, बच्चे मना करने लगे तो फिर कभी लेंगे, जब इन लोग का मन करेगा तो फिर मंगा दूँगी एक बार। और पहले मैं केक बनाया करती थी घर, सोचो ज़रा, यही डॉल केक बनाया था और इसी हॉल में केक कटिंग हुई थी। अब दिन पूरा कैसे बीत जाता है, मना भी करते हैं ये लोग, कह रहे नहीं ये मत करिए वो मत करिए, थक, और मैं थक भी जाती हूँ अब ना। मतलब सुबह से तो देखा ही ना ये, और अच्छा जितनी कुकिंग नहीं होती उससे ज़्यादा तो क्लीनिंग का टाइम लगता है। मतलब पूरा फिर मेरी आदत में भी है ना वो पूरा साफ़ सफाई करना, फिर उसके बाद अगला काम करना। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और सभी लोगों के लिए दिल से शुक्रिया, शोभी का जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।